हिंदुओं के हृदय सम्राट चौधरी, बिहार का भासी सीएम सम्राट चौधरी। एक लक्ष्य, एक वादा, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, विकास लाएंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता भी सम्राट चौधरी को 2025 चुनाव में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि सभी जाति, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एससी, एसटी हिंदुओं में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और सभी की इच्छा है कि वो निर्भीक, निडर, द्वेष से दूर रहने वाले सम्राट चौधरी को अपना अगला मुख्यमंत्री बनाए। अब ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक इंजन और जोड़ा जाए, जिसका नाम है सम्राट चौधरी। और जनता की उम्मीद है कि बिहार से लोकसभा चुनावों में भी सम्राट चौधरी अहम भूमिका निभाएंगे और बिहार की अधिकतर सीटों को भाजपा का परचम लहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का भी इनको पूरा सपोर्ट है। सम्राट चौधरी उपनाम राकेश कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और से भारतीय जनता पार्टी। वह मार्च 2023 से भाजपा बिहार राज्य इकाई के पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। वह विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और बिहार सरकार, राष्ट्रीय जनता दल सरकार चौधरी बिहार राज्य के लिए भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में 2019 में अपना पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2020 में एमएलसी के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। 2014 में सम्राट ने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के अलग हुए समूह के रूप में 13 विधायकों को छोड़कर बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में उन्हें बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। जीवन कोयरी जाति से है और वह ओबीसी। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम शकुनी चौधरी। उनका पैतृक गांव मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर में है। सम्राट राजनेताओं के परिवार से हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं और मां पार्वती देवी तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजनीतिक करियर, चौधरी ने 1990 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। का जातीय समीकरण लालू यादव। इसी बीच वह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता दल से भी जुड़े रहे। यूनाइटेड के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी में शामिल होने से पहले वह बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी में शहरी विकास और आवास विकास के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 2018 में उन्हें बिहार सरकार, 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। 2 जून 2014 को उन्होंने शपथ ली और 2021 में सम्राट को नीतीश कुमार के विस्तारित मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 2014 में जीतन राम मांझी, 1999 में राबड़ी देवी मंत्रालय में मेट्रोलॉजी और बागवानी मंत्रालय और मंत्री, पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यकाल। पंचायती राज मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का कार्यकाल विवादों और उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत उठाए गए विकासात्मक कदमों का मिश्रण था। मार्च 2021 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ तीखी बहस में उलझने के कारण उन्होंने देश भर में ध्यान आकर्षित किया। स्पीकर एक विधायक द्वारा उनके विभाग के कामकाज के संबंध में उठाए गए सवाल पर उनका जवाब मांग रहे थे। बाद में उन्होंने सदन की मर्यादा के उल्लंघन के लिए स्पीकर से माफी मांगी। उनके अधीन पंचायती राज मंत्रालय ने बेहतर संगठनात्मक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे स्वच्छता विभाग में अधिक कर्मचारियों की भर्ती के साथ साथ आवारा जानवरों के मृत शवों के सुरक्षित निपटान का मार्ग प्रशस्त करना। उनके अधीन मंत्रालय ने अन्य मंत्री स्तरीय विभागों से अंतर विभागीय समर्थन प्राप्त करने की भी योजना बनाई। उन पर चुनाव में अनुचित प्रभाव या अतिरूपण और लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधित आरोपों का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मार्च 2023 में चौधरी को संजय जायसवाल के स्थान पर बिहार राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार
पार्टी नेतृत्व ने यह कदम कुशवाहा या कोयरी जाति के मतदाताओं के बीच मजबूत आधार तैयार करने के लिए उठाया है, जिसका कई लोगों पर दबदबा है। बिहार के जिले और राज्य में यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े जाति समूह के रूप में दर्ज किए गए। पार्टी के राज्य प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद चौधरी ने बिहार में भाजपा का नेतृत्व किया। कथित तौर पर उन्होंने विभिन्न अवसरों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मौखिक हमला किया। मई 2023 में जब वह भाजपा के 5 बार के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद से मिलने की कोशिश कर रहे थे, जो रामनवमी हिंसा में अपनी भूमिका के लिए जेल में बंद थे, सासाराम में उन्हें अधिकारियों ने रोक दिया। 3 मई 2023 को प्रेस को दिए एक बयान में चौधरी ने नीतीश कुमार पर अपराधियों को बढ़ावा देने और संतों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व सांसद और सजायाफ्ता अपराधी आनंद मोहन सिंह 2023 में, बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चौधरी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। जुलाई 2023 में चौधरी विजय कुमार सिन्हा के साथ और अन्य भाजपा नेताओं ने 10 लाख नौकरियों के सवाल पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वादा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ग्रैंड अलायंस सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किया था। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व चौधरी और सिन्हा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया। हालांकि जब भीड़ डाक बंगला चौराहे पर पहुंची तो पटना पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। गंभीर चोटों के कारण जहानाबाद के बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे कई अन्य नेताओं को भी पीटा गया। विरोध के बाद चौधरी ने अपने बयान में अपने कार्यकर्ताओं की मौत के लिए नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता नीतीश कुमार सरकार की शिक्षक भर्ती नीति और डोमिसाइल मुद्दे के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा देने की अनुमति दी थी, इसलिए राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के एक वर्ग में असंतोष था। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान चौधरी सहित भाजपा के सभी प्रमुख राज्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी अपने बेबाक स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। मई 2023 में उन्होंने आरोप लगाया था कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर यह जानते हुए भी कि बिहार सरकार ने 2016 से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस टिप्पणी पर जेडीयू नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पार्टी की बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्तावित भी पारित कर दिया। कुशवाहा ने यह भी टिप्पणी की कि एक राजनीतिक परिवार से संबंधित होने के बावजूद चौधरी में एक राजनेता के लिए आवश्यक शालीनता का अभाव है। विभिन्न अवसरों पर चौधरी ने नीतीश कुमार की भी आलोचना की थी। अपने अलावा किसी भी कुशवाहा या कुर्मी नेता को बढ़ावा नहीं देने के लिए उन्होंने कुमार पर अपने फायदे के लिए अपने साथियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। मार्च 2023 में चौधरी के भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख बनने के तुरंत बाद पटना में भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा चौधरी की तुलना योगी आदित्यनाथ जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं से जब मीडिया ने संपर्क किया तो उन्होंने इस तुलना पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया। उधर जेडीयू ने बीजेपी पर बाद से बचने का आरोप लगाया। लंबे समय से पार्टी के वफादार नेता रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में बढ़ावा दे रहे हैं जो पहले भी कभी कभी बाहरी था। तारकिशोर प्रसाद के मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, भाजपा राज्य प्रमुख के रूप में अपनी नई भूमिका में चौधरी ने बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरना जारी रखा। लैंड फॉर जॉब मामले में यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने के बाद वह तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगने में मुखर हो गए। योजना, एक ऐसी योजना जिसमें लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन का विनियोजन किया जाता था। चौधरी प्रतीकवाद की राजनीति में भी लगे रहे। उन्होंने सिर पर पगड़ी इस संकल्प के साथ पहनी थी कि जिस दिन नीतीश कुमार बिहार राज्य का प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे उस दिन इसे हटा देंगे। विचारधारा, चौधरी अप्रवासी विरोधी विचारधारा रखते हैं जिसे भाजपा भारत के सीमावर्ती राज्यों में प्रचारित करती है। जून 2023 में पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए चौधरी ने दर्शकों से वादा किया,
अगर बिहार राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो वे बिहार के सीमांचल नामक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से सभी अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को खदेड़ेंगे। चौधरी लव जिहाद के दक्षिण पंथी षड्यंत्र सिद्धांत के अस्तित्व में भी विश्वास करते हैं, जिसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाने और उनका धर्म परिवर्तन कराने की प्रक्रिया शामिल है। शादी के लिए इस्लाम। अपनी एक मीडिया ब्रीफिंग में चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतती है तो बिहार में लंबित सभी लव जिहाद मसलों की जांच की जाएगी। चौधरी ने राज्य में और अखिल भारतीय स्तर पर जाति जनगणना कराने के बिहार सरकार के अभियान का समर्थन किया था। इन दावों के बीच कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जाति जनगणना के खिलाफ है। चौधरी ने 2021 में खगड़िया में भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में घोषणा की कि वह और उनकी पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है और भाजपा ने हमेशा संख्यात्मक रूप से छोटे जाति समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है जो प्रमुख जातियों द्वारा शामिल होने के लिए असुरक्षित है। उन्होंने रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी बनाए जाने की ओर भी इशारा किया। बीजेपी द्वारा सीएम ने अपने तर्कों का समर्थन किया क्योंकि दोनों पिछड़ी जाति के थे। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति के आंकड़े प्रकाशित करने के बाद जनगणना। चौधरी ने अपना बयान दोहराया और स्पष्ट किया कि डेटा जारी होने से पार्टी की राजनीतिक स्थिति और नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा सभी जातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दिशा में काम किया है।